Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, each question has column 1 and column 2 carrying specific statements slash terms etc. and labeled as A, B, C, D and 1, 2, 3, 4 respectively. Statements slash terms etc. given as A, B, C, D in column 1 are to be matched correctly with those given as 1, 2, 3, 4 in column 2. So basically they are saying यहाँ पे दो कॉलम्स है, कॉलम 1 और कॉलम 2. कॉलम 1 में उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बता रखे हैं कौन कौन से, और कॉलम 2 में बता रखा है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाइट्रोजन साइकिल में क्या रोल है. ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हर एक एक टर्म से. सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट क्या है बच्चों? की कंसेप्ट ये है कि नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल के होते हैं 5 स्टेप. सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके. सेकेंड स्टेप जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है दैट इज नोन एज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन, ओके. थर्ड स्टेप इज अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन, ओके. फोर्थ स्टेप क्या होगा यहाँ पे? नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन. एंड लास्ट स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन, ओके. नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका क्या मतलब होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसे कन्वर्ट करना है इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. ठीक है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना है. अब क्या होता है, ये जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स है ये अवेलेबल हो जाता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. ठीक है, तो क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स include these nitrates and nitrites into their protoplasm. और इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं? इसी स्टेप को हम कहते हैं एसिमिलेशन. into their protoplasm, उनके प्रोटोप्लाज्म में चला जाता है ये. अब जब ये इनकी बॉडी में चला जाता है, बेसिकली इनको डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज करा जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह. ठीक है, नाइट्रोजन जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में गया है, उसे पहले प्रोटोप्लाज्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने में यूज करते हैं. नेक्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन. अब जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, उस टाइम पे क्या होता है, डीकम्पोजिशन के बाद इस नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को किस में बदला जाता है? इसे बदला जाता है इनटू अमोनिया. ठीक है, इसे अमोनिया में बदला जाता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है. फिर डेड ऑर्गेनिजम्स कहाँ जा रहे हैं? अल्टीमेटली सॉइल में जा रहे हैं, जहाँ पे डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आए थे, उनकी डेथ के बाद वापस उन्हें अमोनिया में बदला जाता है. ठीक है, अब ये जो नाइट्रिफिकेशन का स्टेप है, इसमें क्या होता है कि ये जो अमोनिया सॉइल में प्रेजेंट है, इसको कन्वर्ट करा जाता है इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. अगेन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. इनफैक्ट जो इसके पहले हमने स्टेप लिखा था अमोनिफिकेशन, जिसमें हमने ये बताया कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को अमोनिया में बदला जाता है, एक्चुअली ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स नहीं है. दीज आर प्रोटीन, दीज आर रादर टू से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. ठीक है, हमने अभी देखा कि ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स है, उसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने प्रोटोप्लाज्म में लिया और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज करा. फिर जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, तो उस पर डीकम्पोजर्स ने एक्ट किया और उसे अमोनिया में बदल दिया सॉइल में. फिर अमोनिया जो सॉइल में, उसे वापस नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदला जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन. और इसके बाद आता है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है, इनको वापस से कन्वर्ट कर दिया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में. तभी तो हम इसको साइकिल कहते हैं, क्योंकि हमने जहां स्टार्ट किया है हम वहीं पे खत्म कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स इन शॉर्ट. अब इस नाइट्रोजन साइकिल के बेसिस पे ही हमको क्या करना है, अपने आंसर्स देने हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया. तो बच्चों ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो ये कौन सा स्टेप अकम्प्लिश कर रहा है? ये वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन का. ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदल रहा है. तो यहाँ पे कौन सा बैठेगा? दिस वन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स. इसे हम ए से मैच कर देते हैं. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया. प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है?
प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्चुअली में डीकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें से अमोनिया बनाता है सॉइल में, तो ये इससे मैच करेगा। ठीक है, तो हम अब लिख देते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो फर्स्ट वाला जो टर्म था दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया वाला किससे मैच करेगा? इट विल मैच विद ऑप्शन 3। ठीक है, दैट इज कन्वर्जन of atmospheric nitrogen, conversion of atmospheric nitrogen into nitrogen compounds। अब अगर हम राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करें बच्चों, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है विद लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, symbiotic association with leguminous plants, root nodules of legumes में present है। root nodules of legumes इज शॉर्ट फॉर्म, या आप कह सकते हो शॉर्ट में leguminous plants को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा था हमने? नेक्स्ट हमने देखा था कि प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया किसे कह रहे थे हमने बोला कि ये जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया है दे आर नथिंग बट डीकम्पोजर्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम हम अभी देखते हैं क्या होगा। पहले हम लिख देते हैं प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर व्हाट? दे आर डीकम्पोजर्स। ओके, ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं कि जब कोई डेड रिमेन्स बचे हुए होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनकी बॉडी से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में से अमोनिया बाहर निकालता रहता है सॉइल में, तो ये किससे मैच करेगा? इट विल मैच विद ऑप्शन 4 दैट इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया into नाइट्राइट्स। सॉरी, इधर हमको लिखना पड़ेगा दैट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहाँ प्रेजेंट है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स उस डेड मैटर पे जिसपे ये एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोटीन्स ऑफ dead plants and animals into ammonia। ठीक है, और ये अमोनिया कहाँ चला गया? सॉइल में। ये अमोनिया एक्चुअली क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस वाले स्टेप को अकम्प्लिश करते हैं, नाइट्रिफिकेशन। यहाँ अमोनिया को नाइट्रेट्स में बदला जाता है और नाइट्राइट्स में। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम है नाइट्रिफिकेशन वाला स्टेप करवाना। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन सी दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये किस ऑप्शन से मैच करेगा? ये मैच करेगा हमारे, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 1 से, तो हम इसे मैच कर देते हैं सी से, और ये मैच हो जाएगा डी से। ठीक है, डी में क्या बोला गया है? डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब ये डी नाइट्रिफिकेशन वाले स्टेप को अकम्प्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो डी नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने बनाए हैं उनको डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम होता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया into nitrites and then nitrates and then into nitrates। ठीक है, यह किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन 1 से। लास्ट में हमें क्या बोला गया है? लास्ट में हमें बोला गया है अबाउट डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये मैच कर रहा है ऑप्शन 2 से। ठीक है, ऑप्शन 2 से। ऑप्शन 2 में क्या गिवन है हमें? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन गैस, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट्स इनटू
नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे जो हमें मैच करना था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।